वो कहते थे कि दोनों हैं, एक उठती है या बेदमल उठती है तो भाई बैठ जावे है, ये उठता होती है बैठ जाती है। इनका यो एक कार्यक्रम, एक कमरे में रहते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आया कि बेमल के ऐसे हालात हो गए, उन्होंने कहने लगे कि आगे ध्यान में जाएगी तो चोला छूट जाएगा, इससे आगे ध्यान में नहीं जाना। वापिस थोड़ा भी हालत ऐसी हो गई थी। तो वो दोनों अलग अलग टाइम पे बातें हुई, कहने लगे कि रास्ते में कोई रिद्धि सीधियां, कोई इंद्र, कोई परियां नहीं आती। तो हमने कहा है कि जो सदगुरु के प्यार में जो पागल हो गया है, उसका काल की ये चीजें क्या मांग सकती है। ये सत्संगियों किसके रास्ते में आएंगे? जिसके अंदर में रस बाकी होगा, इंद्रियों का रस बाकी होगा, उनके अंदर ये परियां खड़ी हो जाएंगी। जो इंद्र का मतलब इंद्रिय होता है। आपने देखा नहीं, जो बाबे होते हैं बम 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 का मंत्र रटते हैं, वो वम मंत्र है इंद्रिय का। इंद्रिय से इंद्र निकलता है उस भावना को, क्योंकि हम 100% काम वासना से आए हैं, 100%। हमारा जो बीज पड़ा है वो काम वासना के अंदर से पड़ा है, 100 के 100। अब उस चीज को जो बाबे बताए या वो साधु बताया, मैंने वो चीज दबाते हैं और इंद्री के मंत्र का स्मरण करते हैं, तो इंद्री इंद्र बन करके खड़ी हो जाती है, अपना पूरा साम्राज्य लेकर के खड़ी हो जाती है और रास्ते की रुकावट बन जाती है। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, सूफी संत हुई हैं, क्या आपको शैतान से डर नहीं लगता? शैतान पल पल पर रास्ते रोकता है, आप कभी चर्चा ही नहीं करती उसकी। वो कहने लगी कि मैं रहीम के प्यार में इतनी मशगूल हूं, खुदा के प्यार में इतनी मशगूल हूं कि शैतान की खबर ही किसको, कि विचार ही नहीं उठता। विचार तब उठेगा जब खुदा के प्यार से अटूंगी। तो इन चीजों की तरफ किसका ध्यान जाएगा? जो अपनी भक्ति में मशगूल नहीं होते, समर्पण नहीं होता, या अंतर में रस बाकी होता है। जैसे मैंने बताया कि धृतराष्ट्र की सभा में गुरु भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मचारी भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता है और दबा हुआ रस उसका आनंद ले रहे हैं वो, कि नंगी किया जा रहा है औरत को, और फिर भी कहते हैं कि हम तो इस कुर्सी के साथ बंधे हुए, अत्याचार हो रहा है एक औरत के साथ, एक अबला के साथ, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं मदद कर सकते हैं। तो क्यों था कि अंतर में एक रस दबा रह गया है। उस रस का आनंद उठाने के लिए हम पता नहीं कितने प्रयत्न करते हैं, और ध्यान में आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये इस तरह के रस हमारे अंदर दबे हुए हैं। तो मैं बात बता रहा था कल्पना वाली, कि परमात्मा तो केवल एक विचार है, कल्पना है, इसमें नहीं उलझना चाहिए। और कायरों का
काम है परमात्मा की भक्ति करना। मैं कहता हूं कायरों का नहीं, बहादुर का काम है। बहादुर आदमी समर्पण कर सकता है। पहली बात मैंने बताया कि बगैर कल्पना के आप पैर भी नहीं उठा सकते। पहले दिमाग में आएगा कि उठ लूं, 4 पैसे नीचे पैर रख लूं, दिमाग में आएगा कि चल सत्संग में चलता, और मजबूत होगा विचार। वो कल्पना जब तक मजबूत नहीं होगी आप यहां तक पहुंच भी नहीं सकते। यानी कि वही कल्पना सारी, उसी कल्पना ने सारे संसार की रचना करी है जो आपको दिख रहा है इस टाइम में संसार। तो भगवान को अगर कल्पना मान भी लिया जाए, एक ऐसी कल्पना जो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें सारे गुणों का समावेश है, जो देवताओं का देव है, और उस कल्पना को मान करके हम उन गुणों को धारण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो नुकसान क्या है इसमें? वही आदमी सबसे ऊपर जाएगा जिसकी सबसे बड़ी कल्पना होगी, जिसका सबसे बड़ा सपना होगा। हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते हैं बच्चों को, सबसे पहली बात यही बोलते हैं कि सपने लो, कल्पना करो। एक जो नास्तिक आदमी होता है वो आदमी के जितने गुण होते हैं उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। उसको पता है कि इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता हूं। यानी कि उसका लक्ष्य बहुत सीमित होता है। वो सिर्फ मानवीय शक्ति में विश्वास करता है। जबकि APJ अब्दुल कलाम क्यों बने हैं इतने बड़े आदमी? वो कहते हैं कि मेरे पास जो काम मैं लेता था, मैं जो काम लेता था, मैं देखता था कि इसमें से मैं कितना कर सकता हूं, यानी कि एक व्यक्ति कितना कर सकता है। क्योंकि कोई भी काम करते उसकी पहचान जरूरी है कि मेरे बस का कितना है वो काम, तभी आप बीड़ा उठाते हो। कलाम साहब कहते हैं कि मैं देखता था मेरे बस का 100 में से 50 है, 50 मेरे बस का बाहर का है। फिर वो परमात्मा पे छोड़ देते थे कि जो शक्ति अपने आप संभालेगी, और वो प्रार्थना करते थे कि तू ही करेगा इसने, क्योंकि उसको विश्वास था उस 50 का कौन सा बाकी रह गया। उस रिश्ते पे विश्वास था जिसके साथ उंगली पकड़ी हुई है, जिसने उनकी उंगली पकड़ी हुई है कुदरत ने। यानी कि वहीं वो 100 हो गया 50 की बजाय। यानी कि उस परमात्मा पे विश्वास करना कि जो असंभव को संभव बना दे, चाहे पागल सा विचार हो, ये चाहे पागल सी कल्पना हो, ये चाहे पागल सा सपना हो, लेकिन एक ये सोचना कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसके हाथ में मेरी उंगली है जो सब कुछ कर सकता है। तो मैं कहता हूं मैं असंभव से कार्य को भी उठा सकता हूं। उस बल पर, उस समर्पण पर, उस चिंतन पर, उस कल्पना पर। मैंने मेरे सदगुरु को कभी भी आदमी नहीं माना। उस कुल मालिक का प्रतिनिधि माना इस पृथ्वी के ऊपर, उस कुल ताकत का प्रतिनिधि माना। कौन सी ताकत? जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं